मसीह खुदा में आपकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। में आपका होस्ट पास्टर नवीर रशीद आपके लिए बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम यीशु मसीह को जानिए वर्ड ऑफ लाइफ टीवी यूट्यूब चैनल पर, जो आप जानते हैं, आप देखते हैं और आप इसे लाइक करते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे साथ हमारी खूबसूरत बेटी जिसका नाम है लीज़ा नदीम भट्टी, इनका तल्लुक नासत कॉलोनी फैसलाबाद से है। और हमारी ये बेटी खुदा ने ना सिर्फ कि इनको खूबसूरत बनाया बल्कि खुदा ने खूबसूरत बरकत से आवाज़ से नवाजा है। और ये स्टूडेंट है, मेरा दिल शादमानी से भरा है क्योंकि जब हमने इस बात को लिया, ये विज़न टीवी चैनल की, टीवी मिनिस्ट्री की जो खिदमत को खुदा ने हमें दिया है, इसके पीछे एक मियाँ बीवी का हाथ है। वो भी मेरे प्यार करने वाले, मेरे लिए दुआ करने वाले लोग हैं। उन्होंने मुझे कहा पर साहब आपके पास जो है वो टेलीज़म की जो है वो मिनिस्ट्री की खिदमत है, तो आज अगर मैं आपके सामने इन प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ तो उनके पीछे उनको मेरे बहन भाई की गाइडेंस है, जिन्होंने मुझे कहा आप जाएँ ताकि लोग बरकत पाएँ। तो यकीनन मेरा ईमान है आप लोग बरकत पा रहे हैं। खुदावंद आप सभी को बरकत दे। इससे पहले कि मैं अपनी बेटी, हमारी जो आज की गेस्ट है, उनका तारफ़ करवाऊँ, तो मेरे जो आए अपनी आँखें बंद करें, सरों को झुकाएँ और दुआ करें। हालेलुया। आसमानी जलाली पिता, मैं तेरा खादम हूँ, तेरे कदमों में आकर यीशु मसीह जानिए जो हमारा प्रोग्राम है, जिसमें मुख्तलिफ तेरे बेटियाँ बेटे मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ आए खुदाम इलाकों से आकर अपनी बातों से तेरे लोगों तक जो खुदाम बरकत का बाइस बन रहे हैं। आज तेरी बेटी लीज़ा नदीम भट्टी जो मेरे साथ हैं, इनको बरकत है खुदा। आज का जो हमारा प्रोग्राम जो हम तेरे हजूर में मैं होस्ट कर रहा हूँ, ये बाबरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आए व्यूवर, मैं आपके सामने अपनी प्यारी बेटी लीज़ा नदीम भट्टी का तारफ़ करवाता हूँ। ये हमारी बेटी जो है ये स्टूडेंट है और मेरा दिल शादमानी से भरा है कि ये वही बात जो योएल नबी के बायस खुदा के कलाम में लिखी है कि आखिर ज़माना में मैं क्या करूँगा, अपने रूह को तुम्हारे नौजवान बेटियों में बेटों में डालूँगा, वो रोया देखेंगे और तुम्हारे बुजुर्ग जो है वो ख्वाबें देखेंगे। आज हाल ही के अंदर आप देखें ये बड़ा काम हो रहा है। तो मैं वेलकम करता हूँ लीज़ा आपको, आज आप हमारे शो में आए हैं। आप बताएं आपको कैसा आपको लगा है यहाँ पर आकर। सबसे पहले मैं खुदाम की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये मौका बख्शा कि हम मिल बैठकर उसके नाम को जलाल दे सकें। और मैं खुदाम की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने हमें बुलाया इस जगह पे कि हम व्यूवर्स के साथ जो है अपनी गवाहियों को शेयर कर सकें। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ और मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मैं आपको देखती हूँ कि खुदावंद अपने जलाल के लिए किस कदर आपको इस्तेमाल कर। आमीन आमीन, प्रेज़ गॉड। व्यूवर, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लीज़ा ने हाल ही में एक प्रोग्राम था, उसका ऑडिशन था, तो विदाउट टीचर, ये खुदा की ब्लेसिंग है, विदाउट जो है टीचिंग के इसने ऑडिशन लिया और हमारे शहर फैसलाबाद में पास्टर अमरक साहब के यहाँ ये ऑडिशन में लोग गए और वहाँ पर ये बड़ी एक कावश है, मैं कहता हूँ ये एक बड़ी दिलेरी का काम है। और वहाँ पर हमारी बेटी लीज़ा नदीम भट्टी गई, उधर इन्होंने खुदा के हजूर में पार्टिसिपेट किया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि लीज़ा के बायस ही हम वहाँ का हाल जो वहाँ पर इन्होंने वक्त स्पेंड किया, ये कैसे हुआ, क्योंकि बाइबल कहती है ये ना रूह से और ना ये ना ज़ोर से और ना ताकत से बल्कि खुदा के रूह से होता है। तो आए मेरे अज़ीज़ों, मैं बेटी से पूछना चाहूँगा, लीज़ा आप हमें बताएं, आप यीशु मसीह को तो जानते हैं, लेकिन ये जो आपके पास वॉइस ऑफ ब्लेसिंग है, जो आपको खुदा ने सताइश की नेमत से नवाजा है, कैसे आपके दिल में आया कि आप बगैर टीचर के उस ऑडिशन में जाएं? पास्टर जी, सबसे पहले तो मुझे उस ऑडिशन का पता ही नहीं था कि वहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है या वहाँ पे ऑडिशन होने वाले हैं। जी जी। मेरी सिस्टर हैं, मेरी कज़न सिस्टर हैं, सिस्टर जुम्बिश, उन्होंने मुझे वो लिंक सेंड किया और उन्हें पता है उनके चर्च में भी मैं जो है कितनी बार वर्शिप के लिए जाती रही, तो उन्होंने मुझे मौका दिया
फिर जब ये ऑडिशन हुआ तो उनके चर्च के क्वायर लीडर हैं, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो सिस्टर हैं आप उनसे कहें, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे कहें कि वो भी आएँ। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मुझे लगता है कि मैं नहीं गा सकती। तो पर वो कहते कि नहीं अलीज़ा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैंने कहा ऐसा शायद आपको लगता है, मुझे नहीं लगता। तो पर वो कहते नहीं, खुदावन तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। और इसी तरह से जगह ब जगह फैसलाबाद में, मतलब हमारी नासरत कॉलोनी में भी जितनी मीटिंग्स होती जगह है से जी, लोग बहुत बुलाते हैं और अलग मीटिंग्स में, मतलब जो मैं जब जाती हूँ तो वो मुझे मौका देते हैं कि मैं वर्शिप करूँ। तो जब मैं वहाँ पे गई तो ऑडिशन हुए। वहाँ पे बहुत अच्छी लड़कियाँ आई थी और उनकी बहुत अच्छी आवाज़ थी। मुझे लगा कि शायद मैं तो यहाँ से, आपके अंदर हिचकिचाहट थी, हेजिटेशन था कि कैसे होगा जी। मुझे ये था कि मैं वहाँ से ही ऑडिशन भी पास नहीं कर पाऊंगी और वहाँ से ही निकल जाऊंगी। लेकिन फिर मैं उसके फाइनल्स में तो नहीं पहुँच सकी, पर सेमीफाइनल तक पहुँची। प्रेज़ हालेलुया। तो मैं खुदाम की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदाम ने मुझे इस मकाम तक भी रखा। और विदाउट टीचर तो मैं खुदाम की बड़ी ब्लेसिंग को ये समझती हूँ कि खुदाम जो मेरे वसीला से जो है वो अपने नाम को जलाल देता है। आमीन, प्रेज़ गॉड। नाज़रीन, आप देखिए कि अलीज़ा ने हमें बताया कि कैसे ये वहाँ पर पहुँचे। कोई भी बात है उसके पीछे एक टेस्टिमनी, और दूसरा नंबर 2 जो है वो क्या होता है, किसी की फेवर होती है, किसी का पैगाम होता है या किसी की एफर्ट होती है जो आपको उस जगह पर ले जाती है। तो नाज़रीन, मेरा दिल शादमानी से भरा है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी बेटी अलीज़ा नदीम भट्टी वहाँ पर गा सकती है तो मैं चाहता हूँ आज हमारे पास खुदा ने ये एजाज़ बख्शा है और हमारे पास मौका है कि हमारी बेटी हमारे दरमियान है। और मैं चाहता हूँ कि हम भी अपनी बेटी की उस खूबसूरत आवाज़ को जो खुदा ने बरकत दी है, मैं भी सुनूं, आप भी सुने, ताकि हम सभी बरकत पाए। तो लीज़ा, मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी जो खुदा का रूह आपको उभारता है, अपनी खूबसूरत आवाज़ से आप कोई भी गीत या ज़बूर आप गाएं, ताकि हमारे व्यूवर और हम सभी बरकत पाएँ। जी ज़रूर, थैंक यू। हम सब मिलकर गाएंगे। सुनूं मैं तेरी मीठी बातों को, देखूं मैं तेरे प्यारे कामों को, सुनूं मैं तेरी मीठी बातों को, देखूं मैं तेरे प्यारे कामों को, दुनिया में कोई नहीं तुझ सा मेरे खुदा। हाँ मेरे खुदा, हाँ मेरे खुदा। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आमीन। थैंक यू लीज़ा, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। नाजरीन, आप देखते हैं कि बड़ी खूबसूरत आवाज़ में बेटी ने, अलीज़ा नदीम भट्टी ने बड़ा खूबसूरत ये गीत गाया है। और मेरा ईमान है अगर मैंने बरकत पाई है तो आपने भी यकीनन बरकत पाई है। तो लीज़ा, मेरे पास चंद एक क्वेश्चन है, मैं आपसे करना चाहता हूँ। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बड़ी खूबसूरत, खुदा ने आपको आवाज़ दी है। आप मुझे बताएं
कि आप यीशु मसीह जानिए प्रोग्राम में आए हैं। हमारा जो प्रोग्राम है, हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, पूछते हैं कि आपने कैसे यीशु को जाना है, कैसे यीशु मसीह की तरफ आए हैं। तो आप अब मुझे बताएं, क्या आप निजात याफ्ता हैं? जी, खुदावंद की मैं बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैं निजात याफ्ता हूँ, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में एक फरिश्ता भेजा जिसके वसीला से मैंने जो है बपतिस्मा लिया। आमीन, प्रेज गॉड। मैं अपने घर बैठी हुई थी और फ़ोन यूज़ कर रही थी, तो एकदम से मेरी मासों आई, मासो रोज़ी, और उन्होंने मुझे कहा कि लीज़ा वहाँ पे ना बपतिस्मे हो रहे हैं और तुमने भी जाना है। मैंने कहा कि नहीं आंटी रोज़ी, मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। वो कहते सारी ज़िंदगी भी लगा दो तो कोई भी इंसान तैयार नहीं हो सकता। तो हमारे घर में आंटी रोज़ी आए और उन्होंने मुझे कहा कि लीज़ा हमारे चर्च में जो है वो बपतिस्मे हो रहे हैं, तो तूने भी मेरे साथ जाना है। मैंने कहा नहीं, मैं तो भी तैयार भी नहीं। तो वो कहते सारी ज़िंदगी भी हम यही कहें तो फिर भी हम तैयार ही नहीं हो सकते ऐसे ही। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने ये बात कही तो फिर मैं उनके साथ अपने कपड़े लिए कि बैप्टाइज के बाद फिर मैं जो है चेंज करना पड़ता है जी, चेंज करने हैं। तो मैं कपड़े लेके उनके साथ चले गई। मैंने अपनी मामा से कहा, मैंने अपनी फैमिली मेंबर से भी डिस्कस भी नहीं किया, ना पूछा, तो मैं चले गई उनके साथ, क्योंकि अक्सर ही मैं उनके साथ हर मीटिंग्स में और ऐसे मतलब चले जाती हूँ ना, तो नहीं यही था कि किसी मीटिंग में ही जा रही है, तो मैं चले गई। तो उसके बाद फिर मैंने बपतिस्मा लिया, मेरी कज़न ने भी मेरे साथ ही लिया था। तो उसके बाद हम दोनों जब बपतिस्मा लेके आए तो पास्टर जी ने कहा कि अब हम रूहुल कुद्स के लिए दुआ करेंगे। प्रेज गॉड। और खुदावंद का शुक्र है कि उसी दिन शाम के टाइम रूहुल कुद्स का बपतिस्मा भी हो गया। और मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद मुझे इस लायक समझता है कि मैं उसकी जो है तारीफ में कुछ बोलूं या उसके अच्छे अल्फाज जो वो मुझे देता है वो लोगों तक पहुंचाऊं। थैंक यू लीजा। मैं लीजा आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने किस खादम से बपतिस्मा लिया और जो आपको पाक रूह का बपतिस्मा मिला वो आपको किस खादम के पास मिला? पास्टर जी, आप ही के पास वो पास्टर आए थे, अपोस्टल क्राइस्ट कॉलन। तो नाज़रीन मैं बताना चाहता हूँ, पास्टर क्राइस्ट कॉलन जिनका ताल्लुक जो है कैमरून से है, अफ्रीकन खादम है, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जब वो पाकिस्तान में आए तो हमारे प्लेटफार्म पर उन्होंने काम किया। हमने मुख्तलिफ जगह में इलाकों में उनकी मीटिंग्स रखी। अभी खुदा का शुक्र है कि वो नासत कॉलोनी के इलाका में वहाँ पर रहायश पजीर है, और मेरा दिल शादमानी से भरा है कि खुदा के बंदा ने अलीज़ा नदीम भट्टी को बपटाइज़ किया। तो जो अलीज़ा आप हमें बताएं, जो आपका ये जो रूहुल कुद्दूस का बपतिस्मा है वो आपको कहाँ से मिला? कि उस उन्हीं की इबादत में, उन्हीं के चर्च में जब हम शाम के जाएंगे, उन्होंने कहा था कि जब बैप्टाइज हो जाएंगे और शाम में फिर हमने जो है उस चर्च में जमा होना है, इकट्ठा होना है जहाँ पे वो रह रहे थे। जी। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए, तो मेरी मासों भी थी, मेरी कज़न्स भी थी और भी, तो फिर हम लोग वहाँ गए। और खुदा का शुक्र है कि उसी टाइम खुदा ने जो है रूहुल कुद्स का बपतिस्मा भी दिया। हम सब ने मुत्तफिक होकर दुआ मांगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई जमीन पर दो लोग भी मुत्तफिक होकर जमीन पर बांधते हैं वो आसमान पर बांधा जाता है। और जो नाज़रीन आप देखिए, बड़ी खूबसूरत बात बाइबल मुकद्दस की है। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरे नाम से 2 या 3 जमा होकर, जब हम जमा होते हैं, इत्तेफाक करते हैं, इरादा करते हैं, तो हमारे लिए मुमकिन होता है। खुदावंद आपको बरकत दे। अलीज़ा, मेरा एक आखिरी आपसे जो है वो मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमें अपनी शख्सी गवाही, जिसके मुतल्लक आपके अंदर अपने यीशु को जानना आपको अब उम्मीद थी, जब नाज़रीन इंसान यीशु मसीह को जानता और जानना शुरू करता है तो फिर उसके बाद उम्मीदें आती हैं, ईमान बढ़ता है, और बहुत सारी बातें और काम जो रुके होते हैं, हमारा ईमान होता है, हमारा यीशु कर सकता है। तो मैं लीज़ा आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी कोई ऐसी गवाही
जो आपके लिए एक बड़ी मुश्किल जो थी कि वो कैसे हल हो सकती है, आप बताएं ताकि हमारे नाज़रीन बहन भाई वो बरकत पाए। एक बार पिछली गर्मियों का ही वाक़या है कि मेरी मामा को जो है वो डिप्रेशन हो गया था और जिसके बाद मामा जो है वो मेडिसिन्स लेती थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहना कि हर वक्त मेरा दिल घबराता रहता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा। और हमारी फैमिली में बहुत सारी टेंशन्स चल रही थी। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने बहुत सी और बरक़ात से हमें नवाजा है। और मेरे भाई जो हैं वो भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं देखती हूँ कि नौजवान आजकल के जो बेटे हैं और जो भाई हैं वो मुख्तलिफ जो हैं नशों में मुब्तला हैं, लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मुझे इतने अच्छे भाई बख्शे कि वो खुदा की ही मनादी करते हैं और खुदा के हुजूर झुकते हैं। तो इस तरह से मेरे चाचू जो हैं वो पिछले जो है गर्मियों में वो दुबई से जब आए तो हम लोग मतलब बहुत दुनियावी कामों में मुब्तला थे। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। स्टार्टिंग डेज में हम लोग प्रेयर करते रहे, मतलब हम लोग उकता जाते थे कि इतनी लंबी दुआएं हम किस तरह करेंगे, कैसे करें। बिल्कुल। तो पर वो फिर भी हम गुस्सा करते थे, लेकिन वो फिर भी हमें लेके आते थे कि नहीं आप बैठें, आप करें दुआ। एक दिन इसी तरह से हम दुआ कर रहे थे तो जो है मेरी मामा भी उस दुआ में शामिल थी। तो मेरी मामा ने कभी भी ऊंची आवाज़ में दुआ नहीं की। बिल्कुल। तो फिर जब हमने दुआ की तो मेरी मामा एकदम से रूहुल कुद्स ने उन्हें टच किया और वो ऊंची आवाज़ में दुआ करने लगी। तो मैंने कभी दुआ में आंखें नहीं खोली, लेकिन मैंने तब आंखें खोल के देखा कि मेरी मामा जो है अचानक से ऊंची दुआ करने लग गई हैं। तो मेरा दिल बड़ी खुशी से भर गया कि खुदा ने मेरी मामा पर भी ये फजल किया कि वो उसके हुजूर झुके और उसके नाम को जलाल दे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे हौज़ नज़र आए, जो मतलब खुदा ने उन्हें जो दिखाए उस दुआ के दौरान। हम फैमिली प्रेयर करते थे, कोई बाहर से नहीं था होता, तो हम सब दुआ कर रहे थे। उन्होंने कहा मुझे हौज़ नज़र आए। उसके कुछ दिन बाद हमारे भाई आदिल शहजाद साहब, उनके घर में खादिम आए। तो उन्होंने कहा कि मेरे चाचू ने मेरी मामा से कहा था कि आपने भी बपतिस्मा लेना है। मेरी मामा को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो कुछ उन्हें डिप्रेशन भी था। तो वो कहती कि ये तो मुमकिन नहीं। फिर हम दुआ में झुके और खुदा से दुआ की। फिर एक दिन मेरी मामा ने खुद ही कहा कि मैं बपतिस्मा लूँगी। जब भाई आए तो उन्होंने कहा कि मैं भाई से ही बपतिस्मा लूँगी। तो हम बड़ी खुशी से भर गए कि खुदा ने आपकी मामा का ज़हन तैयार किया। प्रेज़ गॉड। तो फिर उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो मैं बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि उनके साथ ही मेरे बड़े भाई ने जो हैं ब्रायन भाई ने, उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। तो मेरा दिल और खुश जो है खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भर गया कि खुदा ने हमारे घराने को और ज़्यादा निजात में भर दिया और अपना निजात याफ्ता घर बना दिया। आमीन। लीजा देखिए, आप बाइबल मुकद्दस में लिखा है तू तौबा कर तो तेरा घराना निजात पाएगा। सबसे बड़ी बात नाज़रीन ये है कि देखिए, जैसे कि अलीज़ा नदीम भट्टी हमारी बेटी ने ये बड़ी खूबसूरत गवाही दी कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने अपने आप को तैयार किया। और खुदा का कलाम कहता है तू तौबा कर तो तेरा घराना निजात पाएगा। और इसके पीछे बात क्या थी? जानने की। लीजा ने जाना, लीजा के चाचू जाने, जब उन्होंने पहचान की वो दुबई से आए और उन्होंने इनको मोटिवेट करना शुरू किया। आज जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर एक अलग खुशी है लीजा, एक अलग से प्रोस्पेरिटी नज़र आती है, बरकत नज़र आती है। तो वीवर मेरी आप सभी से गुजारिश है, आप सभी के सामने ये दरख्वास्त है, अपने आप को यीशु मसीह के जानने के लिए तैयार करें। अगर आप बीमारियों में है, मुश्किलातों में है, दुखों में है, तो जैसे आज लीजा शादमानी से भरी हुई है, खुशी से भरी है कि इनकी ममा, इनके भाई, इनके डैडी, इनकी फैमिली ये खुदा का घराना बन चुका है। तो आए इसी के साथ हम अपने आप को खुदा के हाथों में देते हैं
और शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाए बुजुर्ग तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने ये वक़्त दिया, तेरे नाम को जलाल दे। तेरी बेटी अलीज़ा की खूबसूरत बातें और गवाहियाँ और खूबसूरत आवाज़ को जो हमने सुना है, सभी को बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। तो नाज़रीन, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आप सभी व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कीप वॉचिंग यीशु मसीह को जानिए प्रोग्राम। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ कैमरामैन भाई एहसन के साथ। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन।